हम उन लोगों को सावधान करना चाहते हैं जो लोग आने वाले 7 जून 2025 को बकरीद के ईद के मौके पर अगर गोवंश को खरीद कर कुर्बानी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम हजरात ने एक बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से गोवंश हत्या पर बंदी लाई हुई है, तो आप तमाम हजरात इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि किसी भी तरह से आपने बैल, गाय या गाय के बछड़े या बच्चे को नहीं लाना है और खरीदना नहीं है, और खरीदने की तो बात दूर, इसकी कुर्बानी भी नहीं देना है। और किसी भी तरह से अगर कोई कुरैशी व्यक्ति या कोई पर्सनल व्यक्ति या कोई अगर ये गारंटी देता है कि हाँ भाई आप गाय या बैल खरीद लो, जिम्मेदारी हमारी, पुलिस को हम मैनेज कर लेंगे, हकीकत में कोई किसी को मैनेज करने की ताकत नहीं रखता है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर एक अध्यादेश पारित किया और अध्यादेश पारित करने के बाद में ये कहा है कि महाराष्ट्र की यहाँ पर गाय और बैल, जिस तरह से यहाँ पर यह कहा गया है कि गौ माता है और महाराष्ट्र की माता है, अगर आप गौ माता की हत्या करेंगे तो आप पर मौका के तहत गुनाह दाखिल किया जाएगा। और बेवजह अगर आप सवाब के चक्कर में, सवाब हासिल करने के चक्कर में किसी तरह से आप अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि गाय या बैल खरीदें और उसे जुबा करें, तो आपके एरिया में मुखबिर लोगों की कमी नहीं है। मुसलमानों में भी मुखबिर इतने हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम किसी व्यक्ति का पर्सनली नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस में, आपके घर में आपका दुश्मन मौजूद है। आप उस दुश्मन से सावधान रहें और किसी भी तरह से आप गाय या बैल की कुर्बानी देने से गुरेज करे, बचे। आप ये नजारा देख लीजिए कि नांदेड़ शहर में किस तरह से यहाँ पर पुलिस महकमे की जानिब से गाय और बैलों को जहां लोगों ने कुर्बानी के लिए लेकर गए थे वहां से खोल कर ले जाया गया है। और यहां पर उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो गाय और बैल को बेच रहे हैं कुर्बानी के लिए। तो आप सावधान हो जाइए, सतर्कता बरतिए और अपने आप को नुकसान से बचाइए। अगर आपको शौक है कुर्बानी देने का तो दुम्बे की कुर्बानी दीजिए, बकरे की कुर्बानी दीजिए, ऊंट की कुर्बानी दीजिए, मेंढे की कुर्बानी दीजिए, लेकिन अपने आप को नुकसान से बचाइए। ये भाई किस तरह की बात कर रहे हैं। औरंगाबाद में जो बैल बाजार भरा है, हकीकत में औरंगाबाद में बैल बाजार में कोई भी व्यक्ति बैल गाय खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। आप सावधान हो जाइए और अपने आप को महफूज रखिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जिस तरह से यहां पर मौका के तहत गुनाह दाखिल करने की बात कही है, यहां हकीकत में वंचित बहुजन आघाड़ी से ताल्लुक रखने वाले फारूक भाई, इन्होंने किस तरह की बात कही है, ये स्कैम किस तरह से चल रहा है, आइए जानते हैं खुद इन लोगों की जबानी। नियर फुलम्बरी सिल्लोड, लेकिन आज ये पीर के दिन जो बाजार है बड़े जानवर का, गाय बैल भैंस, आज यहाँ बिल्कुल भी कुर्बानी के हिसाब से कोई खरीदने के लिए कस्टमर यहाँ पर नहीं आया है। सभी के सब बड़ौद बाजार के बकरा मार्केट में लगे हुए खरीदने के लिए। थैंक यू। के बाजार ही मत भरने दो 3 से 8 जून तक। ये गैर कानूनन आदेश है। पहली बात तो गौ सेवा आयोग की औकात ही नहीं है कि वो ऐसे आदेश निकाले, ये उनके अख्तियार में नहीं है। दूसरी बात है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति को आदेशित कर ही नहीं सकते। और अहम बात है कि गुरांचे बाजार यानी जानवरों के बाजारों में सिर्फ गाय और बैल नहीं बिकते हैं, वहाँ पर भैंसें भी बिकती है, वहाँ पे बकरे भी बिकते हैं, वहाँ पे अन्य जानवर भी बिकते हैं। किसान साल भर कुर्बानी के लिए बकरों को और जो भाकड़ भैंसें होती है उनको पाल पोस कर रखता है कि वो बकरीद पर बेचेगा और 2 पैसे कमाएगा। इसमें मध्यस्थ दलाल होते हैं, इसमें गाड़ी के चालक मालक होते हैं, इसमें हमाल होते हैं, इसमें बाजार के दिगर मजदूर तबके होते हैं जिनकी रोजी रोटी डिपेंड है। अगर जानवरों के बाजार ही नहीं भरेंगे तो ये सब लोगों की भी असुविधा होगी, कुर्बानी की भी असुविधा होगी, कुरैशी बिरादरी और खाटिक समाज की भी बेरोजगारी हो जाएगी। इसीलिए ये गैर कानूनन आदेश को रद्द-बातल करने के लिए और नांदेड़ जिले के सभी जानवरों के बाजार समय पर लगे। हाँ, इसमें गाय बैल की रोकथाम के लिए तुमको जो करना है जरूरी कदम उठाओ। हम कानून के तहत जो सही है उसको सही बोलने वाले लोग हैं, इसलिए उसके हद तक हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन जानवरों के बाजार भरने चाहिए, नियमित भरने चाहिए, इसको आप रोक नहीं सकते। दूसरा मुद्दा हमने कहा है कि ये जो महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम है, इसके अंदर 5 अ और 5 ब के अंदर जो गाड़ियां रोकना है वो स्टेट के बाहर जाने वाली गाड़ियों को रोकने के अधिकार है इनको। जो महाराष्ट्र के बाहर निर्यात शब्द है, निर्यात
निर्यात हो रहे हैं राज्य के बाहर तो वो गाड़ियों को रोकने का अधिकार है। तीसरी बात, अगर गोवंश कत्ल के लिए कोई जानवर की खरीदी बिक्री होती है तो हमने इससे पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई गाड़ी पकड़ते और कोई गोवंश कत्ल के लिए जानवर पकड़ा जा रहा होगा तो उस वक्त में आपको सिर्फ खरीदने वाले और गाड़ी के वाहतुक करने वाले पे गुना दाखिल होने से काम नहीं चलेगा। कानून में क्लियर प्रावधान है 5 में कि सेल और परचेस, खरीदी और बिक्री दोनों गुना है, तो बेचने वाले का भी दाखिला है ना भाई। जब गुना दाखिल हो ही रहा है तो फिर बेचने वाले पर भी होना चाहिए, किसी भी कानून की कड़ेकोट अमल बजावनी होनी चाहिए। अगर गुना दाखिल कर रहे हो तो दोनों पर भी बराबर होना चाहिए। बेचने वाला बेचारा है और खरीदने वाला गुनहगार है, ऐसा कानून नहीं मानता। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूरे कानूनों का कड़ेकोट आप नियोजन कीजिए, कड़ेकोट अमल बजावनी कीजिए, और अगर कानून के दायरे में रहते हुए अगर आप नहीं चल रहे तो इसका विरोध होगा। इसलिए हमने ये अपील की है जिला प्रशासन को कि नांदेड़ जिले और सभी तालुके के अंदर जानवरों के बाजार भी भरने चाहिए, और जब गुना दाखिल किसी पे होगा तो खरीदी और बिक्री दोनों पर होगा। सर इसके शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।